प्राप्त होता है कि ठीक 1 वर्ष पहले अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामलला का विराजमान होना और 12 वर्ष के अंतराल में आने वाले कुंभ और एक विशिष्ट मुहूर्त के साथ 144 वर्षों के उपरांत महाकुंभ का यह मुहूर्त भी इस अवसर पर है। तो मुझे लगता है कि परमात्मा की कुछ विशेष कृपा है कि इस अवसर पर भी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपने अलग अलग हिस्सों में देश के अपने मंत्रियों को भी भेजा है कि जाओ निमंत्रण देकर आओ सबको महाकुंभ का। पूर्वोत्तर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां के संतों को भी कहा गया है कि आप आइए महाकुंभ का आप हिस्सा बनिए। हाँ, इसमें ये बात सच है कि जो लोग किन्हीं कारणों से नहीं आ पाते थे, इसमें पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं और दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र थे जहां से लोगों की उपस्थिति, संतों की उपस्थिति, श्रद्धालुओं की उपस्थिति किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक भारत है तो श्रेष्ठ भारत के दर्शन हमें किसी एक स्थल पर देखने को मिलेगा तो वह महाकुंभ प्रयागराज में होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी बड़ी संख्या में, काफी बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर के राज्यों से भी और दक्षिण भारत के राज्यों से भी, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, महाराष्ट्र के भी सुदूर क्षेत्रों से पूज्य संतों की भी और भारी पैमाने पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी इस अवसर पर होने जा रही है। एक अद्भुत संजोग होगा कि दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में इन 45 दिनों के अंदर आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी में न केवल डुबकी लगाएगी बल्कि यहां पर आकर के वह इस पूरे आयोजन का साक्षी बनेगी और एक श्रेष्ठ भारत का दर्शन भी करेंगे। पर आपकी विरोधी पार्टी को यह पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ की शुरुआत की हो और बीजेपी पहली बार कोई महाकुंभ का आयोजन कर रही हो। देखिए, हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहेंगे कि हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ के आयोजन को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन उस आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ने, उस आस्था को सम्मान देने, उस आस्था को उसके अनुरूप एक नई ऊंचाई प्रदान करने में किसने रोका था। 2017 के पहले यही कुंभ के आयोजन गंदगी के पर्याय बनते थे, भगदड़ के पर्याय बनते थे, अव्यवस्था और अराजकता के प्रतीक बनते थे। यहां पे सुविधा नहीं मिलती थी, लोग परेशान होते थे, संत भी परेशान होता था, श्रद्धालु भी। 2013 में प्रयागराज महाकुंभ था और प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उस समय क्या स्थिति थी। इसी त्रिवेणी पर मॉरिशस के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री संगम में स्नान करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन गंदगी को देख करके बड़े दुखी मन से उन्होंने इस बात को कहा कि क्या यही गंगा है। आंखों से आंसू बहा करके वे यहां से वापस चले गए थे। मॉरिशस एक ऐसा देश है जो अपने आप को लघु भारत कहता है और मॉरिशस में लोगों ने मां गंगा की स्मृति को गंगा तालाब के रूप में सजोया हुआ है, लेकिन वहां पर कभी ये महत्व नहीं मिल पाया। यहां पे उनको वह अवसर उस समय नहीं मिल पाया। 2019 में जब मैंने उस समय के माननीय प्रधानमंत्री से जो प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में इसी प्रयागराज में आए थे, वो काशी में आए थे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा भी आप यहाँ काशी में आए हैं
तो प्रयागराज आकर के एक बार कुंभ चल रहा, प्रयागराज कुंभ चल रहा है, उस प्रयागराज में आकर के आप स्नान करेंगे संगम में तो अच्छा रहेगा। उनको उससे पहले की याद थी 2013 की, उन्होंने कुछ कहा नहीं वहां से, लेकिन बाद में हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। 450 लोगों के साथ वो यहां आए थे, उन्होंने यहां पे संगम में डुबकी लगाई और संगम में डुबकी लगा करके बड़े प्रफुल्लित होकर के गए। और आज मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो भी आएगा, 2019 का कुंभ स्वच्छता के लिए जाना जाता है, 2025 का ये महाकुंभ अपनी सुव्यवस्था के लिए और आस्था और आधुनिकता के समागम के रूप में जाना जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से दोनों सरकारें व्यवस्था के साथ साथ आस्था और आधुनिकता के इस महासमागम को उसी ऊंचाई तक ले जा रहा है जिससे पिछली सरकारों ने वंचित रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें उसे उस आस्था का सम्मान देते हुए उसको मूर्त रूप दे रही है। और प्रयागराज महाकुंभ का यह आयोजन हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने का एक कार्यक्रम, ये उसी श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का एक अभियान है जिसकी देश की आजादी के बाद से देश के नागरिकों को इंतजार था। योगी जी, क्या आप दुनिया भर से और देश भर से आ रहे जो जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको ये कह सकते हैं कि जो संगम पर, त्रिवेणी संगम पर जो जल है वो आचमन के लिए, स्नान के लिए, मतलब ऐसे कोई, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणविद कहते हैं कि नहीं इसमें स्नान मत करो, इसका स्पर्श से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, मैंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पढ़े थे और इसलिए मैंने यहां पर आकर के कई बार, मैं पिछले 3 महीनों में एवरेज सप्ताह में 1 दिन यहां का विजिट किया हूं और मैंने यहां दौरा किया है। जब भी मैं आया हूं तो संगम के तट पर आकर के मैंने जल को देखा है, जल की मात्रा को देखा है, जल से स्नान भी किया है और उसका आचमन भी किया है। मेरा तो स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कुछ लोगों ने दुष्प्रचार करने का एक ठेका सा ले रखा है। इससे पहले कभी भी हो सकता है कि उससे पहले कब क्या था, लेकिन मैं कहता हूं स्वतंत्र भारत में संगम में इतना व्यापक पैमाने पे जल की राशि देखने को नहीं मिली होगी। 10,300 से अधिक क्यूसिक वाटर वर्तमान में केवल गंगा जी में है, यमुना जी में है और इतना पवित्र है कि आप उसमें स्नान भी कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के आचमन भी कर सकते हैं। मैं तो स्वयं करता हूं, ये मेरी आस्था भी है और मैं तभी श्रद्धालुओं को बोलूंगा जब मैं स्वयं उसका आचरण करूंगा। तो मैं स्वयं आचमन भी करता हूं और उससे स्नान भी करता हूं। योगी जी, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में पूरी कुंभ नगरी है। इस बार गूगल मैप के जरिए भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेम्पररी शहर जो बसाया गया हो वहां पर आप रास्ते देख सकते हैं। लेकिन इतना आपने इलाका बढ़ा दिया है कि कई जगह से ये खबरें आई कि ये तो वक्फ की जमीन है जिस पे आप कुंभ कर रहे हैं। देखिए, कुंभ में हम जानते थे कि प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था उसको प्राप्त होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बार बार यही निर्देश भी रहा है और आग्रह भी रहा है कि हमारे पावन तीर्थों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो प्रयागराज महाकुंभ होगा, इसमें
वही दृष्टि, जैसे आपने देखा होगा 2024 में देश और दुनिया की हर निगाह अयोध्या के लिए लगी थी। हर व्यक्ति के कदम अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे और यह आहट मुझे दिसंबर 23 से ही सुनाई दे रही थी कि जब प्रयागराज महाकुंभ होगा तो दुनिया भर से क्वेरीज आनी प्रारंभ हुई थी कि क्या है वहां की कनेक्टिविटी की व्यवस्था, क्या है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहां पे व्यवस्थाएं देंगे आप। तो हम लोग तो 19 से ही इस बात को लेकर सहमत थे कि नहीं, हमें तैयार करना है, एक व्यवस्था देनी है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज 10,000 एकड़ से अधिक विस्तृत क्षेत्रफल में तो हम लोगों ने यह आयोजन किया है, जिसमें यहाँ पर कुंभ के लिए पंडाल लगे हैं, संतों के और श्रद्धालुओं के और संस्थाओं के द्वारा अपने अपने आयोजन स्थल, अपने अपने पंडाल यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ये विस्तृत भूभाग है, 5,000 एकड़ से अधिक भूभाग ऐसा है जहां पर पार्किंग की व्यवस्था इससे बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में अलग से दी गई है। यह एक व्यवस्था तो इसके लिए है। इसको भी तैयार करने में हम लोगों की जो टीम थी, यहाँ प्रयागराज मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन को, ये हम लोगों ने 2.5 महीनों के अंदर ये सारी तैयारियां की हैं। क्योंकि ये जितना भी मेला का क्षेत्र होता है, महापर्व का जो आयोजन स्थल होता है, ये गंगा जी के तट पे होता है। और यह क्षेत्र ऐसा होता है कि जहां पे इस वर्ष 1 महीने अधिक तक बारिश पड़ी थी, काफी देरी तक चली थी। तो ये 15 अक्टूबर तक तो बरसात का पानी काफी, नदी में जल स्तर काफी ऊंचा था और पानी को रिसीड करने में कुछ समय लगा था। तो हम लोगों ने अक्टूबर के अंत में काम प्रारंभ यहाँ पे किया था। आदमी बढ़ाए थे, मैन पावर बढ़ी थी काफी बड़े पैमाने पे। उसको समतल करना होता है, व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है, नदी को चैनलाइज करना पड़ता है जिससे उसको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करना पड़ता है और जिससे आने वाले किसी भी संत को, श्रद्धालु को दिक्कत न हो, उनकी आस्था पे ठेस न पहुंचे। अब दुनिया भर का आस्थावान प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहा है। अगर किसी को उसकी श्रद्धा और सम्मान के विरुद्ध वह व्यक्ति कोई भी बोलता है कि साहब ये वफ की लैंड है, मैं पूछना चाहता हूं, हजारों वर्षों की भारत की विरासत का ये प्रतीक, और यहीं पे होता रहा है, बिना किसी निमंत्रण के हो रहा है। आज तो सरकारें, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत सुविधा दे भी रही है, लेकिन जब सुविधा नहीं होती थी तब भी यहाँ पे आयोजन होते थे।